तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, कांग्रेस के खेमे से बड़ी जानकारी, जहां पर कांग्रेस में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। 176 मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अनुमोदन पर ये नियुक्तियां की गई हैं। बड़ी जानकारी, पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा के अनुमोदन पर मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। 176 मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए गए कुल मिलाकर के। कांग्रेस में लगातार संगठनात्मक नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। और इसी बीच सबसे बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, कांग्रेस में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर लिस्ट जारी की गई है। 176 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सचिन शर्मा राजधानी जयपुर से फोन लाइन पर हमारे सहयोगी। सचिन, क्या जानकारी है? लगातार जो संगठन है कांग्रेस पार्टी का, उसमें संगठनात्मक नियुक्तियों का दौर जारी है क्योंकि 26 जनवरी से जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हुआ है, उसमें ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि उस अभियान को सफल बनाए, बूथ स्तर तक जाए। पहले कांग्रेस के अंदर ब्लॉक, इसके बाद में जो बूथ अध्यक्ष होता था वही सबसे निचली इकाई थी, लेकिन अब इसके बीच में मंडल अध्यक्ष एक नई कड़ी को जोड़ा गया है। बीजेपी की तर्ज पर ये मंडल बनाए गए हैं। एक ब्लॉक में 11, जो विधानसभा में 11 मंडल होंगे, ऐसे करके तकरीबन 2200 मंडल जो हैं वो बनेंगे। इस पूरे मंडल अध्यक्ष की नियुक्तियां होंगी। इसी के तहत अभी लगातार नियुक्तियां हो रही है। इससे पहले मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी, एक बार से मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति के आज सुबह 77 ब्लॉक बनाए गए हैं। 400 ब्लॉक कांग्रेस के पास है जिसमें से 315 में नियुक्तियां हो चुकी है। और अब ब्लॉक अध्यक्षों की रिकमेंडेशन के बाद में पीसीसी जो है वो मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति कर रही है। तो लगातार जो कांग्रेस है वो अपने संगठन को मजबूत कर रही है। जब से नए प्रभारी मिले हैं उसके बाद से नियुक्तियां शुरू हुई है। हालांकि काफी देरी हो गई है, 2.5 साल से बिना संगठन के पार्टी चल रही थी। जितने भी चुनाव पार्टी ने लड़े वो बिना संगठन के लड़े, सरकार के चेहरे पर लड़े। लेकिन क्योंकि अब मुख्य चुनाव होना है 2023 में, जो कि सत्ता के भरोसे नहीं संगठन के भरोसे लड़ा जाएगा। और यही वजह है कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको मौका दिया जा रहा है, उनको अध्यक्ष बनाया जा रहा है। जब मंडल अध्यक्ष उनको बनाया जाए, ब्लॉक अध्यक्ष उनको बनाया जाए, कार्यकारिणी में रखा जाए। तो ये जो तमाम कवायद की जा रही है वो इसीलिए की जा रही है कि संगठन को मजबूत किया जाए, कार्यकर्ता का जो मनोबल टूटा हुआ था उस मनोबल को फिर से बढ़ाया जाए और उससे बूस्ट किया जाए, जिससे कि जब चुनाव हो तो कार्यकर्ता मजबूती के साथ, बड़े हुए मनोबल के साथ चुनाव लड़ सके। और लगातार जो खबरें भी बन रही थी कि कांग्रेस का संगठन लगातार खाली है, संभाग स्तर की बैठकों में, चाहे अजमेर की बैठक हो, जयपुर की बैठक हो, नेता भी ये कह रहे थे कि जब संगठन ही नहीं है, टॉप टू बॉटम संगठन खाली चल रहा है, तो कैसे अभियान चलेगा, कैसे हम चुनाव में जाएंगे। तो उसी की कवायद अब की जा रही है। लेकिन संगठन के निचले स्तर पर क्या इन नियुक्तियों को लेकर के ध्यान में रखा गया, किस आधार पर ये नियुक्तियां दी जा रही हैं? क्या कोई एक मापदंड तय किया गया है संगठन की तरफ से? वैसे तो नियुक्तियां सारी सिफारिशी होती है राजनीति के अंदर, लेकिन जो कांग्रेस की तरफ से मापदंड बताया गया वो ये है कि उसको मौका दिया जा रहा है कार्यकर्ता को जो काम कर रहा है। राहुल गांधी जब राजस्थान में 17 दिन की यात्रा थी तो उन्होंने भी ये बात कही कि कार्यकर्ता जो सबसे अंत में खड़ा है, अगर उसको आगे लाया जाएगा तो कांग्रेस बम्पर वोटों से जीतकर, बम्पर सीटों से जीतकर राजस्थान में फिर से सरकार बनाएगी। तो उसी लाइन को संगठन बार बार दोहराता है, चाहे पीसीसी अध्यक्ष हो या प्रभारी हो, ये कहते हैं कि हम कार्यकर्ताओं को मौका दे रहे हैं। ब्लॉक अध्यक्षों की जो नियुक्तियां होती हैं वो जो विधानसभा के जो विधायक हैं या विधानसभा प्रत्याशी हैं उनकी पसंद को इसमें बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। सचिन, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23 जनवरी से फिर से शुरू हुआ और 23 जनवरी से शुरू हुआ था और 2 दिन की बैठक के बाद फिर से कल से विधानसभा की बैठक शुरू होने जा रही है। प्रश्नकाल के साथ सदन की बैठक कल शुरू होगी, जिसमें जल संसाधन, चिकित्सा और स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सहकारिता, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, उद्योग, कृषि, ऊर्जा, पशुपालन विभाग से संबंधित सवाल जवाब होंगे। वहीं सदन में राजस्व विभाग की कई अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रखी जाएंगी। इसके अलावा वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाएंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद भी जारी रहेगा। इसके अलावा प्रदेश में हुई ओलावृष्टि के बाद विपक्ष किसानों को फसलों के खराब होने को लेकर के मुआवजा देने की मांग उठा रहा है, तो ये मांग सदन में भी उठा सकता है और सरकार से मांग की जा सकती है कि गिरदावरी की रिपोर्ट जल्द से जल्द करवाई जाए, सरकार किसानों को खराबे का मुआवजा दे। तो राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का सिलसिला कल से देखा जा सकता है सदन में और वो जारी रहेगा। और इसी बीच बड़ी खबर, कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे को लेकर के प्रकरण में
उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर कल हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। सोमवार को हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर फिर से सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिव से पिछली दफा रिकॉर्ड मांगा था। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से जुड़ा हुआ पूरा रिकॉर्ड हाईकोर्ट के पटल पर रखने के लिए कहा गया था। विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने के संबंध में नियमावली की मांग की गई थी और अब सोमवार को यानी कि कल सरकार की तरफ से महाअधिवक्ता अपना जवाब पेश कर सकते हैं। राजेंद्र राठौड़ ने संवैधानिक मूल्यों के हनन के आरोप लगाए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, हाईकोर्ट में कल फिर से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। अब तक की सुनवाई में हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा रिकॉर्ड कोर्ट में तलब किया है। महाधिवक्ता की ओर से जवाब दिया जा सकता है। क्या कुछ जवाब दिया जाएगा कोर्ट में, इस पर नजर रहेगी। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त तो चला, एक और छोटे से ब्रेक का जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए।